दोस्तों ये रहा आपका RMS 2020 का क्वेश्चन पेपर, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 2020 का क्वेश्चन पेपर क्लास 6 के लिए। ओके, और यहाँ पे हम जीएस के क्वेश्चन देखेंगे, स्टैटिक जीएस और करंट अफेयर्स के जो 2-4 सवाल हैं उनको लेकिन काफ़ी डिटेल में देखेंगे ताकि आपके लिए मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। बहुत सारी ट्रिक्स का भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं और बहुत सारी ट्रिक्स का आपको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी शेयर करेंगे। साथ ही साथ हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे आपको इसकी PDF में मिल जाएगी, डिटेल सॉल्यूशन भी मिलेगा यूट्यूब का और बाकी चीज़ों पे भी आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी। शुरू करते हैं। देखिए, आप कॉपी पेन लेकर के ही बैठना, अदरवाइज़ आपको उतना बेनिफिट नहीं होने वाला, लेकिन अगर आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे डेफिनेटली आपको बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत यूज़फुल वीडियो आपके लिए होने वाली है। पहला सवाल देखिए क्या कहता है, हमारा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? नेशनल सॉन्ग NSB, नेशनल स्कूल ऑफ बैंकिंग होता था पहले एक, उसी से आप याद रखेंगे। नेशनल सॉन्ग लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। अब बात आती है नेशनल एंथम किसने लिखा है? NA, नेशनल एंथम ये लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, NAR। तो NSB और NAR से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 52, प्रसिद्ध हास्य चरित्र चाचा चौधरी किसने बनाया? हु क्रिएटेड द लेजेंडरी कॉमिक कैरेक्टर ऑफ चाचा चौधरी? तो ये किसने बनाया था? ये बनाया था राम कुमार शर्मा ने। ऑप्शन 20 करेक्ट। बहुत अच्छा सवाल है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, सबसे अधिक सोना उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ये आपका है चाइना। ओके, कॉफ़ी की बात करें तो ये ब्राज़ील है, और कोकोआ की बात करें तो ये हो जाता है घाना। इसको हम आइवरी कोस्ट के नाम से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इजराइल की गुप्तचर एजेंसी कौन सी है? तो आप नोट करिए, मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक जासूसी एजेंसी है जो पंछी को भी देख लेती है। छोटी छोटी पंछी, चिड़िया, बर्ड वगैरह कहीं बैठी होती है तो मोसाद इतनी तेज़ी से उसको देखती है कि उसका हर एक मूवमेंट ये कैप्चर करती है। इसके अलावा ISI की बात करें तो ये आपकी पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी है जो हमारे आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। ओके, हिंदुस्तान के अंदर ये सबसे ज़्यादा आतंकवाद फैलाती है। ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस कहलाती है ये। आप नोट करते रहिए, हम बोलते रहेंगे क्योंकि हम हर बात नहीं लिख सकते बोर्ड पे। एक हमारे यहाँ भी ISI होती है, इसको हम इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट कहते हैं, और ये IS मार्क का क्या होती है? हमारा क्वालिटी के लिए होती है। हम कुछ खरीदें, कोई मशीन खरीदें तो उस पर IS मार्क का लगा होता है। ओके, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का एक निशान बना होता है। हम हेलमेट खरीदें, हम कोई और मशीन खरीदें, हम इस तरह का मार्क का देख कर ही खरीदते हैं। ओके, ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद अगर हम बात करें KGB किसकी है, तो ये रशिया की है भाई। KGB रशिया की है। CIA किसकी है? CIA ये अमेरिका की होती है, ये बहुत बदनाम है ये भी, तो हम तो जासूसी हर टाइम करती रहती है। ओके, और इंग्लैंड की क्या है? इंग्लैंड की कौन बताएगा? चलो कमेंट करके बताओ, इंग्लैंड की जासूसी एजेंसी क्या कहलाती है? बहुत पूछी जाती है। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 55, इसकी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे लंबी की बात हो रही है, बड़ी की तो बड़ी तो आपका एंडीज हो जाएगा जो कि साउथ अमेरिका में है। ठीक है, और नई की बात करें तो नई होगी आपकी हिमालयाज। ऊंची भी सबसे हमारी हिमालयाज होगी। तो आप ध्यान रखें, क्वेश्चन जैसा आएगा वैसे ही आपको आंसर करना है। एनीमोमीटर क्या होता है जी? ये विंड स्पीड ऑफ विंड नापने के काम आता है। अगर रेन को नापना हो तो रेन गेज का इस्तेमाल करते हैं। एटमॉस्फेयर प्रेशर का मापन हम करते हैं, एटमॉस्फेयर प्रेशर को नापते हैं बैरोमीटर में। ओके, जब बैरोमीटर गिर जाता है, बैरोमीटर में पारा HG का लेवल गिर जाता है तो ये हमें बताता है कि मौसम में जो है बहुत तेज़ी से खराबी आने वाली है। ओके, आंधी तूफान आने वाला है। ओके, देन टेम्परेचर हम नापते हैं थर्मोमीटर में, लेकिन अगर बहुत हाई टेम्परेचर हो उसको हम नापते हैं किसमें? पायरोमीटर में। पायरोमीटर बच्चों। ओके, तो आप हर चीज़ हर पॉइंट पे नोट्स बनाएंगे, डेफिनेटली आपको ये बहुत सारे सवाल आपको दे के जाने वाला है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? सतीश धवन स्पेस सेंटर, तो ये है आपका बेटा श्री हरिकोटा। कहाँ पे? ये आंध्र प्रदेश AP में है। बेंगलुरु में क्या है? इसरो का हेड ऑफिस, इंडियन स्टेट स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसरो, इसका ऑफिस ये है। और इसकी सैकड़ों लेबोरेटरी हैं दुनिया भर में, वो सारी इंडिया के अंदर हर शहर, बड़े शहर में तकरीबन। जैसे हरिकोटा में भी इसी की लेबोरेटरी है जिसको आप सतीश धवन स्पेस सेंटर है ना, SDSC कह रहे हो। ऐसे ही आपका अहमदाबाद में है एक सेंटर, दिल्ली में भी सेंटर हैं इसके। इसके अलावा लखनऊ, कानपुर वगैरह जैसे बड़े शहरों में हर जगह कुछ ना कुछ लेबोरेटरी इसरो की है। ओके, ध्यान करना। बट इसरो का हेड ऑफिस बहुत पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। केरला में भी हमारी एक बहुत ही जानी मानी लेबोरेटरी है जो कि थुम्बा में है। कहाँ पे? थुम्बा, केरला। वो पूछी जाती है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने? 6। ओके, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है। फंडामेंटल ड्यूटी कितनी है? 11। FD फंडामेंटल ड्यूटी तो हमारी है 11। ओके, ध्यान रखना बच्चों। उसके बाद 59 देखेंगे, जापान की संसद को हम कहते हैं क्या? डाइट कहते हैं जापान की संसद को। आंसर तो हमारा D हो गया। उसके बाद डूमा कहते हैं रशिया की संसद को।
और बंडेस्टैग कहते हैं हम जर्मनी की संसद को, कांग्रेस हम कहते हैं अमेरिकी संसद को। तो चारों आपने आपको बता दिए। नेक्स्ट 60, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 250 होते हैं। 2 पहले नॉमिनेटेड होते थे, इस तरह 252 हो जाते थे। लोकसभा में कितने होते हैं? 543 होते हैं। लोकसभा L4 लोकसभा, L4 लोअर हाउस होता है लोकसभा। राज्यसभा होता है अपर हाउस। 6 साल के लिए राज्यसभा के MP चुने जाते हैं, लोकसभा में 5 साल के लिए चुने जाते हैं, ध्यान रखना। ओके, मिनिमम एज चाहिए होती है राज्यसभा के लिए 30 साल, लोकसभा के लिए 25 साल अभी तक जो है। ओके, 62 देखेंगे भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? तो भैया मुंबई में है। ये 1992 में बना है, सॉरी 1990 में बना है। और सबसे पुराना है हमारा BSE, ये भी बॉम्बे में है। और ये 1875 में बना है। बट बिगेस्ट कौन सा है? NSE, जो कि अभी बना है 1990 में। ओके, तो ये आप ध्यान रखेंगे। बिगेस्ट भी पूछ लिया जाता है, कब बना ये पूछ लिया जाता है। 63 भारतीय प्राचीन ऐतिहासिक शहर लोथल किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका गुजरात में। और ये क्या है? पोर्ट, सी पोर्ट। यहाँ पे जहाज़ों का आवागमन होता था, सामान आता जाता था, जिससे पता चलता कि ये हमारा एक बंदरगाह शहर था। ओके, इसके अलावा पाकिस्तान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ओके, हरियाणा में राखी गढ़ी है एक शहर, इसका हड़प्पा सभ्यता का बहुत पूजा था। ओके, ध्यान रखना। ओके, राजस्थान में भी एक शहर है, इसको हम कहते हैं कालीबंगा। हरियाणा में एक और शहर है जिसको कहते हैं बनवाली, तो ध्यान रखना। बजरंग पुनिया किसके संबंधित है? ये रेसलर हैं, बहुत जाने माने रेसलर हैं, ओलंपिक में भी ये मेडल लेके आए हैं। 66 370 के पश्चात भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश? बहुत ही बढ़िया सवाल। 28 राज्य हो गए हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हटा है, कौन सा जुड़ा है, आप बताइए हमें कमेंट करके। 67 किसानों की सहायता के लिए हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो ये होती है शक्ति। ओके, एक और एप्लीकेशन है जिसका नाम है मेघदूत, और ये है हमारा इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और IMD कहलाता है वो, मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट मतलब IMD। ओके, उसके लिए है मेघदूत, उसकी एक ऐप है। ओके, देन भीम को तो आप जानते ही हो। और प्रहार क्या है? हमारा एक युद्धाभ्यास। ओके, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, किस किसके बीच में? कमेंट करके बताइए। ऑस्ट्रेलिया किन दो महासागरों के बीच में स्थित है? तो बेटा ये है आपका प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। ऑप्शन कौन सा सही? पहला वाला। तो मैं अब एक बार देख के जाना, मैं आपसे एक सवाल कम से कम पक्का है, फ्री का नंबर है, कुछ नहीं करना है आपने। और देखिए 69 के 10 संगणक में कंप्यूटर में रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। रीड ऑनली होती है क्या? रोम। ओके, उसके बाद प्रकाश का कौन सा सबसे ज़्यादा बिखरता है? कौन सा रंग होता है भाई ये बिखरने वाला, जिसकी वजह से आसमान नीला दिखाई देता है? ब्लू होता है। सबसे कम बिखरता है कौन सा? रेड, जो कि हमें सुबह और शाम में सूरज रेड दिखाई देता है, क्योंकि वो बिखरता नहीं है, कलर कहीं फैलता ही नहीं है, वहीं का वहीं जमा हो जाता है। ओके जी, फिर उसके बाद देखिए 71 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो बाइट होते हैं भैया 1024। ओके, 1024 होंगे, हमारा आंसर हो जाएगा A। लेकिन 1024 बाइट को आप मिला लोगे तो ये बन जाएगा क्या? मेगाबाइट MB। फिर 1024 मेगाबाइट को 1024 MB को आप मिला लोगे MB। ओके, MB, तो ये हो जाएगा आपका मेगाबाइट के बाद होता है गीगाबाइट GB। ऐसे ही 1024 GB ले लोगे तो कहलाएगा TB, है ना। और ऐसे ही आप अगर 8 बिट लेते हो, 8 बिट्स, तो ये बनता है 1 बाइट, BYT बाइट। ओके जी, और अगर 4 बिट लेते हो तो यह बनता है निब्बल। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये आपके, कहीं पे भी आंसर बहुत मुश्किल से मिलता है, इनको एक एक को ढूंढने में आपको पसीने छूटेंगे, मिल तो जाएंगे बट ये पसीने छूटेंगे। इसलिए हर चीज़ को हम एक्सप्लेन करके चल रहे हैं, ताकि गोइंग फॉरवर्ड अगर आप में से कोई भी एग्जाम देने जा रहा है तो उसको पता होना चाहिए कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। और इनमें से यकीन मानिए अगर आपने पूरा वीडियो देखा, डेफिनेटली आपको बहुत सारे सवाल रिपीट होते दिखाई देंगे किसी ना किसी फॉर्म में। डायरेक्ट नहीं आएंगे तो इनडायरेक्ट आएंगे। यूनेस्को की विश्व धरोहर एलिफेंटा गुफाएं हमारी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। इसके अलावा अजंता अलोरा गुफाएं भी हमारा महाराष्ट्र में है। ओके, और कोई ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है? नहीं। ओके, महाराष्ट्र में, मुंबई में, बिल्कुल सही बात है। और 73 का था, इसमें सबसे हल्का धातु कौन सी है? हल्की धातु, स्मॉलेस्ट सॉरी लाइटेस्ट मेटल इज लिथियम। ओके, और अगर हम बात करें, एल्यूमिनियम भी लाइट होती है, इसके इस्तेमाल हम करते हैं एरोप्लेन बनाने के लिए। तो एरोप्लेन में हम लोहे का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि एल्यूमिनियम उसके मुकाबले काफ़ी हल्का होता है। ओके, लेकिन सबसे हल्का लिथियम होता है बच्चों। और आगे बढ़ेंगे हम। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्योंकि ग्रीन लाइट रिफ्लेक्स होकर के हमारी आंखों पर आती है और हमारी आंखें उसको ग्रीन देख पाती हैं। अगर येलो आती है तो हम येलो देख पाते हैं। ठीक है जी, तो क्लोरोफिल के कारण ऐसा होता है। क्लोरोफिल क्या करता है? ग्रीन लाइट छोड़कर बाकी सब ऑब्जर्व कर लेता है, ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर देता है। ओके, नेक्स्ट इज 75। भारतीय गणतंत्र का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान कौन सा है? सबसे ऊंचा सिविलियन अवार्ड कहलाता है हमारा भारत रत्न। लेकिन अगर सैनिक सम्मान की बात करो, मिलिट्री अवार्ड की, तो ये हमारा होता है PVC परमवीर चक्र।
इसके अलावा वीर चक्र भी होता है और कई अवार्ड होते हैं, महावीर चक्र होता है। 76 कहता है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, अस्थि कौन सी होती है? तो अस्थि होती है भाई हमारी फीमर। फीमर ओके, फीमर हमारी जांघ की हड्डी सबसे बड़ी होती है। उसके नीचे की हड्डी हमारी टिबियो फिबुला कहलाती है, जो पैर की नीचे की हड्डी होती है। हाथ की एच फॉर हैंड, एच फॉर हाथ, ओके, एच फॉर ह्यूमरस। तो एच एच ये हिसाब याद रख सकते हो, एच एच। हाथ की हड्डी हमारी ह्यूमरस कहलाती है, ऊपर वाली जो बड़ी वाली होती है, और नीचे वाली जो हड्डियाँ होती हैं वो दो एक साथ जुड़ी होती हैं, रेडियो कहलाती हैं। ओके बच्चों, उसके बाद 77 देखिए, 9 भुजाओं वाली आकृति का नाम क्या है? तो ये होगा नोनाडन। 6 होती है तो हेक्सागन, 8 होती है तो ऑक्टागन, 10 होती है तो डेकागन। ओके, आंसर इज सी। मानव शरीर का लगभग 70% हिस्सा किस चीज़ का बना होता है? वाटर का बना होता है। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के बाद होते हैं? 4 साल के बाद होते हैं। कहाँ पे होने जा रहे हैं इस बार, जरा कमेंट करके बताइए, देखते हैं कैसी तैयारी है आपकी। भारत का सबसे पुराना भूभाग कौन सा? ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया इज सदर्न पेनिनसुला। हिमालयन क्या है? नया रीजन है, उभरता हुआ पहाड़ है, सबसे नया पहाड़। अरावली सबसे पुराना पहाड़ दुनिया में। ओके ओके। और नेक्स्ट आप देखेंगे, इन भारतीय राज्यों को उनकी तटरेखा की लंबाई के बढ़ते क्रम में, यानी सबसे छोटा सबसे पहला आना चाहिए, यानी कि आपका यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा होगा भाई? सबसे बड़ा होता है गुजरात, उसके बाद आता है महाराष्ट्र, केरला, गोवा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखेंगे आप 82 भगवान जगन्नाथ उनमें से किस भगवान का रूप माना जाता है? विष्णु भगवान का। ओके, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। क्रिकेट में यो टेस्ट क्या कहलाता है? फिटनेस टेस्ट कहलाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कोई खिलाड़ी बीमार हो जाता है उसे यो टेस्ट देना होता है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? सिंगापुर में हुई थी। किसने की थी? मोहन सिंह ने। ओके, जो कि कैप्टन शाहनवाज के साथ मुकदमे भी फेस किए थे और उन्हें फांसी होते होते बची थी, बड़ी मुश्किल से जोर लगा कर उनकी फांसी रुकवाई गई थी। गांधी जी ने बहुत जोर लगाया था। गूगल का संस्थापक लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। मार्क जुकरबर्ग हमारे फेसबुक वाले हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, गिलास का मुख्य घटक SiO2 होता है। SiO2 जिसको हम कहते हैं क्या? सिलिका। इसके अलावा चूना होता है CaO और Na2O। क्या होता है? Na2O। ध्यान रखना, ये 3 चीज़ें होती हैं गिलास के अंदर। फिलहाल आपका ऑप्शन है सी। कौन से फूल का रंग सफ़ेद होता है? तो ये होता है आपका जैस्मिन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद कौन सा अंग हमारे रक्त को शुद्ध करता है? तो ये होगा आपका किडनी। ओके, और इसकी जो यूनिट होती है स्मॉलेस्ट, वो कहलाती है क्या? नेफ्रॉन। ओके, न्यूरॉन किसी की यूनिट होती है? न्यूरॉन होती है सेंस की, नेफ्रॉन होती है सफाई की। नेक्स्ट कहता है कुचिपुड़ी राज्य का नृत्य किस राज्य का नृत्य है? कुचिपुड़ी तो आंध्रा का है। उड़ीसा का क्या होता है? ओडिसी। तमिलनाडु का होता है भरतनाट्यम। केरला का मोहिनीअट्टम। और 90 पे देखिए, इसरो के न्यू ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या होगा? तो ये आपका व्योमित्रा। ऑप्शन नहीं करेक्ट है। ये करंट अफेयर का सवाल है उसी समय का, सो आपके लिए अगर आप 2023 में 22 में पेपर होने जा रहे हैं तो आई थिंक उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन करंट अफेयर आप बाकी चीज़ देख सकते हैं उसमें। ओके, उसके बाद 91 कहता है भारत के किस शहर को नीले शहर के नाम से जाना जाता है? विच सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज द ब्लू सिटी ऑफ इंडिया? ये है आपका जोधपुर। झीलों का शहर, सिटी ऑफ लेक्स, इसका कॉल्ड उदयपुर। ओके, ऐसे ही पिंक सिटी कहलाता है हमारा जयपुर। 92 देखिए, कौन सा भारत के साथ सबसे कम सीमा रेखा साझा करता है? तो अभी हमने समुद्री रेखा भी देखी थी, गुजरात की सबसे लंबी थी। ओके, और उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं अब अंतर्राष्ट्रीय लाइन की, इंटरनेशनल लाइन। शॉर्टेस्ट पूछा है तो अफगानिस्तान के साथ हम शेयर करते हैं। कोई ओके, जो हमारा दबाई बैठा पाकिस्तान, वो वाली बाउंड्री है हमारी ये। ओके जी, उसके बाद हमारा बांग्लादेश की बात करेंगे। सबसे ज़्यादा 4096 किलोमीटर की बाउंड्री हमारे साथ शेयर करता है। नेपाल अप्रोक्सीमेटली 1700 समथिंग समथिंग की बाउंड्री शेयर करता है। ओके, चाइना भी हमारी काफ़ी बाउंड्री शेयर करता है तकरीबन ऑलमोस्ट। तिब्बत मिला करके 34 समथिंग 3450 या ऐसे कुछ किलोमीटर आते हैं इसमें। तो आप ध्यान रखिए कौन सी स्मॉलेस्ट है, कौन सी लॉन्गेस्ट। ओके, 83 कहता है, सॉरी 93, हाल ही में किस पुरस्कार समारोह की लाइव मेजबानी की गई थी? तो ये था एमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड, सॉरी एमी अवार्ड, नॉट ग्रैमी। ओके, और 94 कहता है संयुक्त राष्ट्र की 2020 की युवा नेताओं की सूची में किसे नामित किया गया था? हु हैज़ बीन नेम्ड इन यूएन्स 2023 लिस्ट ऑफ यंग लीडर्स? तो ये थे आपके उदित सिंघल। देन चॉकलेट बनाने के लिए चोको का जो इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पे सबसे होता है ये? तो अभी हमने कोकोआ की बात की थी। कोकोआ हमारा है आइवरी कोस्ट, घाना में नंबर 1 है। ये ऑप्शन सी करेक्ट है। US ओपन मेंस टूर्नामेंट 2020 का इन्होंने पूछा है, तो हमें इस बात से मतलब नहीं। फिलहाल हम 22 में हैं तो हमें 22 का याद होना चाहिए, ये ज़रूरी है। ये है कार्लोस अल्कारोज के, जो मेंस जीते हैं। और अगर फीमेल की बात करें हम, तो ये है ईगा स्वियाटेक। ईगा स्वियाटेक, SWAIA
SOVIET टेक। ओके, अभी है किस मुल्क की, किस देश की, आप जरा एक बार चेक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर करिए। 97 कहता है इनमें से कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है, विच द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। ओके, कंट्रीज की बात करें, सबसे बड़ा रसिया, उसके बाद कनाडा, रुक चाइना, उसके बाद चाइना, उसके बाद अमेरिका, ओके, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद इंडिया। ओके, उसके बाद देखिए 97 तो हमने देख लिया। 98 में चलते हैं। सांबा नृत्य कहाँ पर होता है, तो कहाँ का फेमस डांस है ये, तो ये होता है ब्राज़ील में। बहुत ही सांबा फेस्टिवल के नाम से भी एक बहुत बड़ा फेस्टिवल यहाँ पर डांस का होता है। लौंग पौधे किस भाग से प्राप्त की जाती है, तो बर्ड्स से, फूल की कली, फ्लावर बर्ड्स। उसके बाद 100 प्रोफेसर अमित सेन को किस फील्ड के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इकोनॉमिक्स के लिए। कौन कौन से फील्ड में दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है, 6 फील्ड में दिया जाता है टोटल, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, फिजियोलॉजी या मेडिकल साइंस, और उसके बाद आता है आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ये आपके हैं टोटल 6 फील्ड जिनमें हम नोबेल प्राइज देते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। यहाँ पे आपने पूरे 50 सवाल जीएस वाले देखे हैं और हमने डिटेल में आपको आंसर करने की कोशिश की है विद ट्रिक्स। बहुत सी जगह पर हमने ट्रिक का इस्तेमाल भी किया है यहाँ पे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।